मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। दोस्तों, जब हम ये शब्द सुनते हैं स्टॉक मार्केट, तो कुछ लोगों की बिलीव्स तो मान्यताएं ये है कि ये एक बहुत बड़ा गैम्बलिंग है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है दोस्तों कि ऐसी मार्केट को इंडिया में बंद कर देना चाहिए, तो बैन कर देना चाहिए। मगर सच्चाई तो ये है, हम जानते ही नहीं है या फिर हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की है स्टॉक मार्केट क्या है और हमें ऐसी मार्केट की जरूरत क्यों है। स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा है। फाइनेंशियल मार्केट में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो शब्द है, फाइनेंस एंड मार्केट। मार्केट वो जगह है जहां पर खरीदने वाले भी जाते हैं तो बेचने वाले भी जाते हैं, दोनों के बीच भावतोल होता है। और जब किसी पार्टिकुलर भाव पर देने वाला भी राजी तो लेने वाला भी राजी, यानी कि बेचने वाला भी किसी एक पार्टिकुलर भाव पर राजी है तो उसी भाव पर खरीदने वाले भी राजी है, तो वहां पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ठीक उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंस ट्रेड होता है। फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक्स के अलावा कमोडिटीज एंड करेंसीज जैसे डॉलर्स, यूरोस, येन्स भी आते हैं। मगर आज हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। अब स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में दो शब्द है, ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी दो शब्द है, स्टॉक एंड मार्केट। यानी कि जहां पर स्टॉक्स की भावतोल होती है या फिर स्टॉक्स की ट्रेड होती है, उसी मार्केट को स्टॉक मार्केट कहा जाता है। अब सवाल यह है कि हमें ऐसी मार्केट की जरूरत ही क्यों है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट हमारी इकोनॉमी का एक हिस्सा है। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पर कंपनियां अपनी पैसे लेकर आती है, क्योंकि यहां पर इन्हें इंटरेस्ट फ्री पैसा मिलता है। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहती है, तो ग्रो करना चाहती है, तो तब उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट जो है वो होता है फाइनेंस की, यानी कि पैसों की। अब ये पैसों के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो बैंक के पास जाए और या पब्लिक के पास। जब एक कंपनी बैंक के पास जाती है, तब बैंक अपनी दिए हुए पैसों के बदले में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट कंपनी से मांगता है, क्योंकि बैंक कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहता। बैंक कहता है तुम्हारी कंपनी चले या ना चले उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो एक फिक्स्ड अमाउंट पर मेरा दिया हुआ पैसों का ब्याज चाहिए। इस प्रोसेस को डेब्ट फाइनेंस कहा जाता है। इसमें बैंक को कंपनी की प्रॉफिट या लॉस से कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो अपना एक फिक्स इंटरेस्ट कंपनी से अदा करती है। यहां पर कंपनी के सामने यह चैलेंज रहता है कि अगर कल को वो कंपनी डूब जाए या फिर कंपनी दिवालिया भी हो जाए, तब भी उन्हें बैंक को उनके लिए हुए पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है। दूसरे ऑप्शन में कंपनी के पास आता है पब्लिक फंड्स, जिसे इक्विटी फाइनेंस कहा जाता है। इस प्रोसेस में कंपनी पब्लिक के पास अपना हिस्सा लेकर आती है और बदले में वो पब्लिक को अपना पार्टनर बनाती है। इसमें कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, मगर कंपनी को अपनी प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा अपने पार्टनर के साथ, यानी कि जिन्होंने उनकी स्टॉक्स में, इनकी शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं, उनके शेयर होल्डर्स के साथ बराबर बांटना पड़ता है। यानी कि जब कंपनी प्रॉफिट में होती है, तब वो पब्लिक जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया है वो भी प्रॉफिट में होते हैं, और जब कंपनी लॉस में होती है तो वो पब्लिक जो उस कंपनी में पैसा लगाए हैं वो भी बराबर के लॉस के हिस्सेदार होते हैं। अब सवाल ये है कि इन पब्लिक में कौन कौन आते हैं। दोस्तों, इन पब्लिक्स में FIIs जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड्स एंड आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं। देखा जाए तो दोस्तों, ये बहुत ही एक्सपेंसिव मार्केट है कंपनियों के लिए, क्योंकि यहां कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को अपनी प्रॉफिट का बराबर का हिस्सा देना पड़ता है। अगर किसी भी कंपनी को बिजनेस के स्टार्टिंग में ही यह पता लग जाए कि वो कितना ग्रो कर सकती है, तो कितना प्रॉफिटेबल हो सकती है, तो शायद उनके लिए सबसे अच्छा और सबसे चीप इन्वेस्टमेंट तो ये होता कि वो बैंक से पैसे ले लेते, क्योंकि बैंक को एक फिक्स्ड अमाउंट ही उन्हें पे करना पड़ता।
लेकिन फिर भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में अपना हिस्सा लेकर आती है, क्योंकि कोई भी कंपनी स्टार्टिंग में कर्ज का बोझ नहीं उठाना चाहता। और दूसरी बात तो यह है दोस्तों कि बैंक के पास भी इतने पैसे नहीं होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में हर कोई इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, तब जाके उनके पास एक इनकम आता है। उसमें से कुछ पैसा वो अपने डे टू डे लाइफ में खर्चा करते हैं, जिसे हम एक्सपेंस कहते हैं, और उसके बाद कुछ पैसा उनके पास बच जाते हैं, जिसे हम सेविंग्स कहते हैं। अब सवाल यह है कि आप इस सेविंग का या फिर वो इंसान उस सेविंग का करते क्या है। अगर मैं ये सवाल आप लोगों से पूछूं तो इंडिया में मैक्सिमम लोगों का यानी कि 80% से अधिक लोगों का जवाब ये होगा कि हम वो पैसा रेकरिंग डिपॉजिट, बैंक इन सेविंग या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हमारा भविष्य तो हमारे परिवारों का भविष्य तो बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाए। दोस्तों, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज को मानना और हकीकत में उसे देख पाना, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। यहां पर हम ये मानते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट टू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हमने अपना भविष्य सिक्योर कर लिया है या फिर कर रहे हैं, या फिर हम अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट हमारी इन्फ्लेशन तक को भी बीट नहीं कर पाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि ये जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, चाहे आप उसे म्यूचुअल फंड कहें, चाहे वो बैंक इन्वेस्टमेंट कहें, चाहे वो रेकरिंग डिपॉजिट कहें, ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स टेक्निक्स हमें हमारी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती है। डिपॉजिट और बैंक इन्वेस्टमेंट आपको उतना ही रिटर्न देता है जितना कि आपका इन्फ्लेशन है। म्यूचुअल फंड्स कुछ हद तक इन्फ्लेशन को बीट कर लेता है, मगर वो भी अगेन स्टॉक मार्केट का ही एक हिस्सा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट उनकी भी प्रॉफिट्स और लॉस स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। उससे भी बढ़कर जिस म्यूचुअल फंड मैनेजर को आप पैसे देते हैं, उसके पास ना ही आपके पैसों को होल्ड करने के अधिकार है और ना ही आपके पैसे को निकालने का अधिकार है। यानी कि अगर उस म्यूचुअल फंड मैनेजर को पता भी है कि कल मार्केट गिरने वाले हैं या फिर नीचे जाने वाले हैं, तब भी वो मजबूर है आपके पैसे को मार्केट में लगाने के लिए। यानी कि अब किसी ऐसी गाड़ी की सवारी है जिसके ड्राइवर के पास ब्रेक लगाने का ऑप्शन ही नहीं है। इसका एक लाइव एग्जांपल 2008 की मार्केट क्रैश के टाइम पे आप देख सकते हैं, जहां पर म्यूचुअल फंड होल्डर्स के पैसे आधे से भी कम हो गए थे। इसलिए मेरा यह मानना है दोस्तों कि डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारे लिए स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन नहीं है, मगर यह हमारी नीड है। तो अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है और हमें इसकी जरूरत क्या है। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट काम करते क्या है और इसके अंदर क्या क्या रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही कुछ वीडियोस की अपडेट पाते रहने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।